अक्सर जिस इंसान के लिए हद से ज़्यादा कुछ किया जाए या उसकी औकात से बढ़कर उसके लिए किया जाए, तो वो इंसान हमेशा साथ देने की बजाय धोखा ही देता है। एक लड़का जो अपनी महिला मित्र जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार भी होती है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण, कमज़ोर होने के कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती। हालाँकि वो पढ़ना चाहती थी, क्योंकि वो एक होशियार और इंटेलिजेंट छात्रा थी। उसका एक दोस्त होता है, जिसे ये सब कुछ मालूम होता है कि उसकी परिवार की स्थिति खराब है, लेकिन वो महिला मित्र पढ़ना चाहती। तो वो लड़का कहता है कि अगर तुम पढ़ना चाहो, तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हो। रुपए पैसों की व्यवस्था मैं कर दूँगा। तो थोड़ी आनाकानी के बाद वो लड़की मान जाती है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। थोड़े दिनों के बाद थोड़े समय बीत जाता है और उन दोनों के बीच में प्रेम कहानी शुरू हो जाती है और घरवाले भी उनकी शादी करवा देते हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन की वजह से वो लड़की एक सरकारी जॉब में लग जाती हैं। पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन धीरे-धीरे वो लड़की अपने पति से दूरियां बना लेती है। जब उसका पति उससे इन सब के बारे में पूछता है, तो अपनी जॉब की अकड़ और अपने रुतबे के घमंड में अपने पति को वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुमसे तंग आ चुकी हूँ और अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और कहती है कि कहाँ मैं एक एसडीएम और कहाँ तुम एक फोर्थ ग्रेड चपरासी, हमारी जोड़ी कभी नहीं बन सकती। आज की सच्ची कहानी में हम बात करेंगे इसी तलाक लेने वाली एसडीएम और उसके पति के बारे में। नमस्कार, मैं जेपी सर, स्वागत है आप सभी का अपने इसी यूट्यूब चैनल जेपी आरजे 21 पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी है एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक वर्मा की। यह कहानी है उत्तर प्रदेश की, जिसका एक जिला लगता है बनारस। इस कहानी की शुरुआत बचपन से होती है, जहाँ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक छोटे से शहर में रहते हैं। जब वो दोनों 8 साल के थे, तब से ही वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे और इसी वजह से उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। ज्योति और आलोक एक दूसरे की फिक्र करने लगते हैं। जब भी ज्योति कोई मुश्किल में होती है, तो आलोक उसे संभाल लेता है। ज्योति एक गरीब परिवार से थी, तो उसी पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन आलोक उसका पूरी तरीके से ध्यान रखता था। ज्योति की पढ़ाई की फीस भी आलोक ही भरता था। इसके अलावा ज्योति को पाल पोस कर बड़ा भी वो ही करता है। स्कूल में पढ़ते पढ़ते कब बड़े हो गए पता भी नहीं चला और कॉलेज तक भी आ गए। अब वे दोनों जवान हो गए थे, क्योंकि जवानी उन दोनों के चेहरों पर बिल्कुल साफ झलक रही थी। ज्योति काफी खूबसूरत थी, तो कॉलेज के सारे लड़के ज्योति पर फिदा थे। अब तक आलोक भी जवान हो गया था, लेकिन आज कॉलेज में आलोक आने में देर हो गई आलोक को। इसलिए ज्योति परेशान थी कि अभी तक आलोक कॉलेज क्यों नहीं आया। आलोक ने ज्योति का काफी सख्त साथ दिया था। उसने बचपन से ही ज्योति को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके घर में दाल चावल के अलावा कुछ भी नहीं पकता था। उसके घर की परिस्थिति बहुत खराब थी, इसलिए वो पढ़ना भी नहीं चाहती थी। फिर भी आलोक ने उसे पढ़ाया। उसने हर कदम पर ज्योति का साथ दिया और आज कॉलेज तक आ गए। ज्योति और आलोक के बीच बचपन से ही एक गहरी दोस्ती थी और अब उन दोनों के बीच जो प्रेम कहानी शुरू होती है, वो शुरू होती है साल 2001 से। दोनों जैसे जैसे बड़े होते गए, वैसे वैसे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। वे अपनी जिंदगी में बहुत खुश भी थे, लेकिन आलोक अभी तक कॉलेज भी नहीं पहुंचा था, तो ज्योति को उसकी फिक्र होने लगी थी। थोड़ी देर के बाद अचानक से ज्योति के पीछे से एक आवाज आती है, ज्योति देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आई लव यू ज्योति। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो आलोक उसके लिए एक गुलदस्ता लिए खड़ा था। आलोक को अपने सामने देखकर ज्योति की जान में जान आई। उसने गुलदस्ता अपने हाथों में लेते हुए
आलोक को आई लव यू टू भी बोला और कहा। इतना कहकर वो आलोक से लिपट जाती हैं। ज्योति आलोक को डांटते हुए बोलती है, कहाँ रह गए थे तुम अभी तक? मेरी तो जान ही निकल जा रही थी। आलोक कहता है कि ज्योति, मैं तुम्हारे लिए एक गुलदस्ता लेने गया था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। इस तरह उन दोनों का प्यार चलता रहता है। उसके बाद प्यार ही प्यार में 8 से 9 साल बीत बीत जाते हैं, लेकिन पता भी नहीं चलता। अब दोनों की लगभग पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। आलोक ने लोअर पीसीएस की पढ़ाई की थी, उसकी पूरी तरह से तैयारी भी कर ली थी। आलोक सोच रहा था कि मेरा पंचायती राज वगैरह में कहीं सिलेक्शन हो जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन ज्योति इससे भी आगे पढ़ाई करना चाहती थी। उसने आलोक को ये बात बताई कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आलोक ने भी ज्योति का पूरा साथ दिया और साथ देते हुए ये कहा कि ठीक है ज्योति, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। आलोक के मुंह से ऐसी बात सुनकर ज्योति का मन भर गया और वह आलोक को गले लगा लेती है। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। साल 2010 में उन्होंने शादी कर ली। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट आता है। शादी से पहले ज्योति ने आलोक को बताया था कि तुम शादी के कार्ड पर यह मत लिखवाना कि तुम एक सफाई कर्मी हो। शायद आलोक को यही समझ जाना चाहिए था, लेकिन आलोक के लिए इतना काफी नहीं था, क्योंकि उस बेचारे को धोखा जो खाना था अपनी ही बीवी से। अब चूंकि आलोक को ग्रेड 4 की सफाई करने वाली नौकरी मिली हुई थी, हालांकि आलोक ने कई सारे इंटरव्यू वगैरह भी दिए थे, लोअर पीसीएस के लिए भी दिए थे, लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। पर फिर भी वो सफाई करने वाली नौकरी से संतुष्ट था, क्योंकि वो कहता है कि चलो सरकारी नौकरी तो मिल ही गई है, मैं इसी में खुश हूँ। लेकिन अब ज्योति कहती है कि शादी के कार्ड पर तुम अपने आप को ग्राम पंचायत का एक अधिकारी बताना, ताकि मेरी इज्जत बढ़ जाए। आलोक को इस बात का बुरा तो लगा, पर वो अपनी दोस्त और अपने प्यार को नहीं खोना चाहता था और उसने इस बात को अपने मन ही मन दबा लिया। दोनों की अब शादी हो गई। शादी के बाद आलोक ने सोचा कि इलाहाबाद चले। इसके लिए ज्योति ने भी हाँ भर दी और दोनों इलाहाबाद चले जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि यहाँ तो सिविल सर्विसेज की तैयारी चल रही थी। ज्योति ने आलोक से कहा कि मुझे यह पढ़ाई करनी है। क्योंकि ज्योति पढ़ने में अच्छी थी, तो आलोक ने भी उसका साथ दिया और कहा, ठीक है ज्योति, तुम पढ़ाई करो, मैं दिन रात एक करके तुम्हें तुम्हारे आगे की पढ़ाई करवाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। आलोक के मुंह से ये बात सुनकर ज्योति को भी बहुत अच्छा लगा और वो ऐसा सोचती है कि आलोक हर कदम मेरे साथ है। उसके बाद ज्योति ने साल 2011 से लेकर साल 2014 तक इसकी तैयारी की और उसके बाद साल 2015 में अपना एग्जाम दिया था और साल 2016 में उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। ज्योति को 16वीं रैंक मिली थी और महिलाओं में वो तीसरे नंबर पर आई थी। ज्योति एसडीएम बन जाती है। ज्योति अपनी कामयाबी से बहुत खुश थी और आलोक भी अपनी पत्नी की इस कामयाबी से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि उसका सपना आज जाकर पूरा हुआ, क्योंकि अब ज्योति एक अधिकारी बन जाती है। उस समय ज्योति ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पति और अपने ससुर को देती है कि अगर आज मुझे वो पढ़ाते लिखाते नहीं, तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे यहाँ तक पढ़ाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक की भी खुशी हुई कि मेरी मेहनत आखिर रंग लाई। अब तो ज्योति और आलोक की जिंदगी में रोज नई नई खुशियां आने लगी। अब 2016 से लेकर साल 2020 तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। दोनों पति पत्नी अपने प्यार भरे रिश्ते को अच्छी तरीके से निभा रहे थे। इसी बीच उनकी जिंदगी में नई खुशियों का भी आगाज हुआ। ज्योति ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, भरा पूरा परिवार था। लेकिन साल 2020 में
एंट्री होती है एक ऐसे तूफान की जिसने आलोक की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जी हाँ, उस तूफान का नाम है मनीष दुबे, जो कि एक होम कमांडेंट होता है और गाजियाबाद में पोस्टेड था। ज्योति की पोस्टिंग थी कौशाम्बी में। आलोक को कुछ दिनों से अजीब सा लग रहा था। इसकी वजह वजह ये थी कि ज्योति कुछ दिनों से अजीब सा बर्ताव करने लगी थी आलोक के साथ। पहले तो वो रोजाना अपने पति आलोक को फोन करती थी, लेकिन अब वो हफ्ते में ही एक दो बार कॉल करती हैं। और जब आलोक से बात करती है तो वैसे ही ढंग से बात भी नहीं करती और हर बात पर आलोक पर गुस्सा भी हो जाती है। ज्योति के इस बर्ताव से आलोक समझ गया था कि कुछ तो बात है, वरना पहले तो ज्योति कभी ऐसा नहीं करती थी। उसके बाद आलोक ने सोचा कि चलो वहां जाकर उससे मिलकर बात की जाए। उसके बाद आलोक अपनी ज्योति से मिलने के लिए कौशाम्बी में इसके निवास पर जाता है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि वो अपनी पत्नी ज्योति के साथ क्यों नहीं रहता, क्योंकि आलोक एक सफाई कर्मी है और उसकी पोस्टिंग इलाहाबाद में थी। इसलिए आलोक हफ्ते में एक या दो बार ही अपनी पत्नी से मिल पाता है। आलोक अपनी पत्नी के आवास पर पहुंचता है तो उनके दोनों बच्चे खेल रहे थे। सब कुछ ठीक था उस समय पर, लेकिन ज्योति कहीं नजर नहीं आ रही थी। आलोक ने पूरा घर छान मारा, लेकिन ज्योति कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर आलोक बच्चों से मोबाइल लेता है और कॉल करने के लिए मोबाइल अपने हाथ में लेता है। लेकिन जब आलोक ने मोबाइल का नेट ऑन किया तो सारे मैसेज धड़ाधड़ शुरू हो जाते हैं। वो भी पर्सनल मैसेज थे, जैसे कि आमतौर पर किसी प्रेमी जोड़े के बीच होते हैं, जैसे कि लव मैसेज, रोमांटिक मैसेज और ऐसे कई सारे गंदे मैसेज भी थे। अब इस तरह के मैसेज देखकर आलोक बौखला गया और गुस्से से लाल हो गया। जब थोड़ी देर के बाद ज्योति घर वापस आई तो आलोक उससे पूछने लगा कि तुम इस वक्त कहाँ गई थी और ये मनीष दुबे कौन है और उस इंसान से तुम्हारा क्या रिश्ता है। फिर ज्योति ने बताया कि वो थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली के घर गई हुई थी और मनीष दुबे हमारा एक अच्छा दोस्त है और जैसा बाकी कुछ भी नहीं है। आलोक ने देखा कि ज्योति उससे झूठ बोल रही है, तो इस तरह की बातों से नाराज होकर आलोक वहां से चला जाता है और ज्योति का नंबर ब्लॉक भी कर देता है। अब आलोक अंदर 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 ही अंदर टूट रहा था कि मेरी ज्योति ये सब ऐसा कुछ कैसे कर सकती है। फिर 10 दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर आलोक ज्योति के घर पहुंचता है, वो भी उसे बिना बताए। जब आलोक घर पहुंचा और घर का दरवाजा खोला तो कुछ ऐसा देखा कि आलोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ज्योति इस बार किसी दूसरे इंसान के साथ थी और वो भी एक आपत्तिजनक हालत में। लेकिन वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद मनीष दुबे ही था। उन दोनों के शरीर पर ठीक से कपड़े भी नहीं थे। ज्योति और ज्योति और मनीष आलोक को देखकर घबरा जाते हैं और अपने अपने कपड़े ठीक करने लगते हैं। आलोक गुस्से से लाल हो गया और अपनी पत्नी से पूछने लगा कि ज्योति ये सब क्या है और ये वही इंसान है ना जो तुम्हारे साथ मोबाइल पर बातें करता है, जो मैंने तुम्हें उस वक्त पकड़ा था। ज्योति थर थर कांपती हुई बोली, आलोक तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। मैं और मनीष अच्छे दोस्त हैं। आलोक ज्योति की बात काटते हुए बोला, मैंने तुम्हें ऐसी हालत में खड़े देखा है और ऐसी हालत में तुम्हें पकड़ा है और तुम कह रही हो कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ज्योति तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारी दोस्ती, हमारा प्यार और हमारे पति पत्नी के रिश्ते का भी तुमने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। इन तीनों रिश्तों को तुम एक साथ में ही भूल गई और तुमने यह भी तक नहीं सोचा कि तुम्हारे दो बच्चे भी हैं। ज्योति आलोक के मुंह से ये बातें सुनकर अब वो अपनी असली रंग में आ जाती है और अपनी पति पर भड़कते हुए के बोलती है, तो सुनो मिस्टर आलोक, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर तो मानो आलोक के ऊपर आसमान सा गिर गया। ज्योति आके बोलती है, मैं और मनीष पिछले कई महीनों से रिलेशनशिप में है, वैसे भी मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। आलोक अपनी पत्नी के मुंह से ये सब सुनते ही रह गया। फिर आलोक कहने लगा, ज्योति क्या मैंने तुम्हें इसीलिए पास पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है।
मैंने तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दिए ताकि तुम आगे बढ़ सके, और आज तुम ये कह रही हो कि तुम किसी दूसरे की अमानत हो, किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हो। ज्योति ने कहा, सुनो आलोक, ये तो पति होने का तुम्हारा फर्ज था। तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, समझे तुम? और आज मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे पति हो, क्योंकि तुम एक सफाई कर्मी हो। लोग मुझ पर हंसते हैं कि देखो ये एक सफाई कर्मी की पत्नी है, सफाई कर्मी की बीवी है, एक 4th ग्रेड कर्मचारी की बीवी है, इसलिए अब मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। आलोक की ज्योति की बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उसकी बचपन की दोस्त, उसके बचपन का प्यार और उसकी पत्नी उन्हें उसे धोखा देगी, परंतु सच तो यही था। अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। आलोक को एक पल लगा कि उसके शरीर से मानो किसी ने जान ही निकाल ली। अब वो पूरी तरीके से टूट चुका था। फिर दोनों वहां से अलग हो जाते हैं और आलोक ने थाने में जाकर अपनी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया और एफआईआर दर्ज करवाई। अब पत्नी जो एसडीएम ठहरी थी, तो भला कौन उसके खिलाफ एफआईआर लिखेगा? पुलिस को भी उससे डर लगता था। ऊपर से प्रेमी मनीष दुबे जो होम कमांडेंट था, दोनों भी बड़े पद पर थे, बड़ा रुतबा था। इसलिए मामला साल 2023 तक चलता गया, इतना लंबा खींचता चला गया, क्योंकि अब शुरू शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में मामला मजबूत होता चला गया, क्योंकि अपनी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उसके साथ साथ आलोक ने यह भी बताया कि उसकी पत्नी ज्योति मौर्य घूस लेती हैं, रिश्वत लेती हैं, और उसके पास रिश्वत के करोड़ों रुपए हैं, जिसकी वजह से जनता और भी भड़क जाती है। अब जनता आलोक का साथ दे रही थी कि कहीं ना कहीं आलोक एक सही इंसान है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला आपके सामने कि कैसे एक बीवी अपने ही पति को धोखा देती है, वो भी उस पति को जिसने अपनी बीवी के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। आज इस औरत ने शिक्षा का गलत फायदा उठाया है। इसकी वजह से न जाने कितनी लड़कियों अब आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगी। इस एक औरत ने भारत की हर नारी और हर एक लड़की की आजादी छीन ली। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलता है अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।